खैर, अब बात उस चुनाव की जो था दिल्ली के एक क्लब का। चुनाव था क्लब के प्रशासनिक सचिव पद के लिए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव से कम नहीं थी। लड़ाई भी दिलचस्प थी। बीजेपी के मौजूदा सांसद के खिलाफ बीजेपी के ही पूर्व सांसद ने ताल ठोकी, जिसमें जीत और हार दोनों बीजेपी नेता की ही हुई। चुनाव था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के प्रशासनिक सचिव पद का। इस क्लब के कुल 1250 वोटर हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद संजीव बालियान को 102 वोट से हरा दिया। राजीव प्रताप रूडी को 392 वोट मिले, संजीव बालियान को 290 वोट, कुल 682 मत पड़े थे। विपक्ष इस नतीजे पर चुटकी ले रहा है। इस चुनाव को लेकर 4 एंगल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी में खेबेबाजी की अटकलें लग रही हैं। ईवीएम और बैलेट पेपर का भी जिक्र चल पड़ा है। इसके कनेक्शन बिहार चुनाव से जोड़े गए हैं। जाति फैक्टर का मुद्दा अलग से उछलने लगा है। इन सवालों पर जाने से पहले एक विजुअल देख लेते हैं जो रूडी की जीत के बाद बहुत वायरल है। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद परिसर में राजीव प्रताप रूडी से हाथ मिलाते दिखे। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन करते नजर आए। इस वीडियो में बड़ी मैसेजिंग है, ध्यान से देखिए जरा इसको। रुके, फिर पलटे, कुछ कहा और राजीव प्रताप रूडी मुड़कर उनसे कुछ कह रहे हैं। वीडियो के आधार पर यह दावा किया गया है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी से पूछा कि क्या आप क्लब का चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर राजीव प्रताप रूडी ने जवाब दिया, हाँ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। फिर राहुल ने भरोसा दिया, चिंता मत कीजिए। यह बातचीत इस वीडियो में तो सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन उस वक्त वहीं मौजूद एक व्यक्ति ने यह बात बताई। ऐसा सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं। संदेश यह गया कि विपक्ष एकजुट होकर राजीव प्रताप रूडी के पीछे खड़ा था। इसका एक और सबूत देखिए। इस चुनाव में सोनिया गांधी भी वोट डालने पहुंची। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मतदान करने पहुंचे। इनके साथ कांग्रेस के कई सांसद भी वहां पर मौजूद थे। बीजेपी की तरफ से भी हाई प्रोफाइल मामला था। खुद गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पीयूष गोयल वोटिंग के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके पीछे हारे हुए उम्मीदवार संजीव बालियान भी दिख रहे हैं। पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी काफी दिनों बाद संसद के पास इस क्लब के चुनाव में शामिल हुई। इस दौरान वो कुछ पुराने साथियों से बातचीत करती हुई नजर आई। एक क्लब के चुनाव इस तरह की हाई प्रोफाइल में वोटिंग होती है, यह हैरान करने वाला है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर रहा होगा। खैर, देर रात आए नतीजों के बाद जीत का जश्न मना। रूडी समर्थकों ने आतिशबाजी की। रूडी ने जीत के बाद तंज किया कि उनके साथ विपक्ष का भी पैनल था। चुनाव की इनसाइड स्टोरी जानने से पहले एक रील देख लेते हैं। 100 से अधिक मतों से मैं जीता हूं और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको, पूरे मतदाता को 1000 को, तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूँ। दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे, तो मैं समझता हूँ भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सब की मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी को। चुनाव तो लड़ा जाता है जीतने के लिए, और फैसला सांसदों और पूर्व सांसदों के हाथ में, बड़े बड़े लोग थे इसमें। अच्छी बात यह कि हेल्दी उसमें चुनाव हुआ है। कांग्रेस के नेता सोनिया जी आई और उनके साथ खारगिल साहब आए, हमारे पार्टी से अमित शाह जी आए और नड्डा साहब आए। लोकतंत्र का असली स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में आया, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई। इस चुनाव में जीत या हार दोनों ही बीजेपी के नेता की हुई, लेकिन कांग्रेस ने अपने लिए खुशी का मौका ढूंढ लिया। आपको इस चुनाव की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर 25 साल से राजीव प्रताप रूडी का दबदबा है, लेकिन इस बार अचानक उनके खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान खड़े हैं। अंदर खाने चर्चा तेज हो गई कि बालियान गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर मैदान में उतरे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने खुलकर बालियान के समर्थन में बयान दिया। खुद अमित शाह और नड्डा जैसे नेता वोट डालने पहुंचे। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा आम हो गई कि अनौपचारिक रूप से अमित शाह के नॉमिनी संजीव बालियान। तो ये खबरें भी तेज हो गईं कि यूपी सीएम आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठाकुर लॉबी और बिहारी अस्मिता के मुद्दे पर रूडी सवार है।
आपको बता दें कि रूडी राजपूत समुदाय से आते हैं। बीजेपी बनाम बीजेपी की इस चुनावी लड़ाई में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को लगा कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को चित करने का यह बड़ा मौका है, तो खुद सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल मतदान के लिए पहुंचे। इसके जरिए संदेश दिया गया कि रूडी को जिताइए और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री को बड़ा झटका दीजिए। रूडी की जीत को सियासी गलियारों में दिल्ली बनाम यूपी की लड़ाई के लिए एक अहम पड़ाव की तरह देखा जा रहा है। साथ ही विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। वहीं रूडी की जीत को बिहार चुनाव में बिहारी अस्मिता से जोड़कर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की भी तैयारी है। बिहार में राजपूत वोट भी अहम है, जबकि जाट वहां है नहीं, और इसी जाट समुदाय से संजीव बालियान आते हैं। एक बात और देखने को मिली कि बीजेपी के वो नेता जो केंद्रीय नेतृत्व से नाखुश हैं, उन्होंने भी रूडी के पक्ष में वोट डाले। जिन नेताओं की लोकसभा में टिकट काटे गए या जिन्हें पार्टी में हाशिए पर रखा गया, वो रूडी की जीत में अपनी जीत देखते हुए वोट डालने पहुंच गए। उधर बीजेपी नेता की जीत में विपक्ष ने अपने लिए अवसर तलाश लिया। चुनावी धांधली के आरोप और एसआईआर के मुद्दे पर आक्रामक विपक्ष देर रात से ही तंज कसने लगा कि इस चुनाव में ना ही ईवीएम थी, न चुनाव आयोग और न उसकी वोटर लिस्ट, इसीलिए नतीजे सामने हैं। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव की मतगणना बड़े ही रसप्रद दौर में हुई। ईवीएम से मतदान नहीं था, हमने बैलेट पर वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि जब चुनाव सीक्रेट बैलेट से होगा तो तथाकथित चाणक्य स्पष्ट रूप से हार जाएंगे। बिहार में अगर चुनाव निष्पक्ष होगा तो चाणक्य फिर हार जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज करते हुए लिखा कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी में किसके पीछे कौन था, यही असली कहानी है। सुना शाह जी और उनका भौपू बने डिगरी दुबे खासे परेशान है। सुप्रिया श्रीनेत का ये पोस्ट अमित शाह के अलावा निशिकांत दुबे की तरफ था। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि क्लब की गरिमा बिगड़ रही थी, उसे बचाने के लिए ही संजीव बालियान चुनाव में उतरे। एक बार फिर से वो बयान सुनिए। सवाल बीजेपी का नहीं है, रूडी भी हमारे दोस्त है और आज से नहीं पुराने दोस्त है। संजीव बालियान के मुकाबले रूडी मेरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन पंच परमेश्वर की एक कहानी है कि इनके गवाह है इनके दोस्ती के और कॉल है इनके। पंच परमेश्वर की एक कहानी है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। तो ईमान ये है कि ये क्लब केवल सांसद और पूर्व सांसद और उनके परिवार का है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पायलट, दलाल, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आइए जरा कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं या इसके इतिहास की बात करते हैं। सांसद और पूर्व सांसद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वोटर होते हैं, वही इस चुनाव में मतदान कर सकते हैं। फिक्र के फैंस के मन में यह सवाल हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है, ये कैसे अस्तित्व में आया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का इतिहास स्वतंत्र भारत जितना ही पुराना है। इसकी स्थापना 1947 में संविधान सभा के उन सदस्यों के लिए एक स्थान के रूप में की गई थी जिन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। ये सदस्य उस समय कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में रहते थे। आज़ादी के तुरंत बाद के दिनों में संविधान सभा के सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में ठहरते थे और विशाल भोजन कक्षों में अपने मेहमानों का स्वागत सत्कार करते थे। भोजन के बाद की चर्चाएं और गपशप परिसर के हरे भरे लॉन में की जाती थी। मौजूदा क्लब का उद्घाटन 1965 में तब के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। लोकसभा स्पीकर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति, महासचिव और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। क्लब की एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें प्रशासन, खेल, संस्कृति मामलों के 3 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष होते हैं। इनके अलावा अधिकतम 11 कार्यकारिणी सदस्य हो सकते हैं। गवर्निंग काउंसिल का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है।